मीडिया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। जहां से मैंने कल छोड़ा था मैं बिल्कुल वहीं से आज शुरू कर लेता। कल मैं कनॉट प्लेस में मौजूद था, आज मैं बुलंदशहर में अंसारी रोड पर मौजूद। अब आप कहेंगे कि अंसारी रोड बुलंदशहर में और कनॉट प्लेस में क्या तारतम्यता है, क्या जोड़ है, क्या समानता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कल हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे, और आज हम बात कर रहे हैं अपने ही मुल्क में। जी हाँ, अपने ही मुल्क में जिस तरह की हादसे, जिस तरह की वारदात होती है, सिर शर्म से झुक जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे, जोड़ना मुनासिब या गलत? मैं मानता हूँ तमाम सारे लोग तमाम बातें कहेंगे, लेकिन साहब आईना तो देखना पड़ता है ना, और आईना दिखाना भी पड़ता है। और ये सच है, बुलंदशहर की जो घटना हुई पहासू में, थाना पहासू में, वो शर्मसार करने वाली है। एक बुजुर्ग को पीट कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि शक इस बात पे था कि उसने एक लड़के और एक लड़की को भगाने में मदद की। और साहब, और बात दरअसल ये थी, वो लड़का और लड़की दो समुदायों से बीच में रिश्ता था, यानी एक समुदाय की और एक समुदाय का था। जी हाँ, मैं आप मुझसे पूछेंगे तो क्योंकि मैं इतना कोई चीज छुपाता नहीं, तो मैं सरेआम बता देता हूं, एक हिंदू और एक मुसलमान। बस यही बात नागवार गुजर गई। और जब इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें लगा कि ये बुजुर्ग जो है इस वारदात में शरीक है, तो लोगों ने उसको पीट कर मार दिया। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर बुलंदशहर के तमाम सारे लोगों के बीच में मौजूद हैं। ये अंसारी रोड, जहाँ पे तमाम चहलकदमी रहती है, तमाम युवा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, और शहर के बगल में मैं ठीक सामने देखता हूं तो मंदिर भी है, और अभी कुछ देर पहले अजान भी हुई है। ये वो शहर है, लेकिन इसके बावजूद जी हाँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हादसा यही हुआ। तो सबसे पहले वो वाकया देखते हैं, फिर यहीं लौटते हैं। बुलंदशहर के सोही गांव के इस परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे किस बात की सजा मिली है। रो रो कर सबका बुरा हाल है। 60 साल के बुजुर्ग गुलाम अहमद की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि हत्यारे हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं। हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं उन्होंने हत्या की है, क्योंकि हमारा पड़ोसी एक लड़की को लेकर के भाग गया था, और उसी चक्कर में वो दबाव डाल रहे थे हमारे ऊपर। तो हम भी खुद उसे ढूंढवा रहे थे, लेकिन हम पड़ोसी थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था। पूरे मामले की शुरुआत एक हफ्ते पहले हुई। गुलाम का पड़ोसी युवक उसी गांव की लड़की से प्यार करता था। आरोप है कि दोनों 27 अप्रैल को लापता हो गए। गुलाम पर दोनों को खोजने का दबाव बनाया गया। लड़की वालों ने पुलिस में केस भी दर्ज करवाया। इस बीच कुछ लोगों ने गुलाम को पीटकर मार डाला। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे सोही गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। नए एसएसपी मुनिराज चार्ज लेने बुलंदशहर आ रहे थे, तभी इस वारदात का पता चला। मुख्यालय के बजाय वो सीधे गांव पहुंचे, मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जो आदमी मर्डर किया अक्यूज है, उसको पहले गिरफ्तारी करना है, उसका बाद उनका पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे कौन है, उसका बारे में बाद में योजना में पता चलेगी, उसके अनुसार आगे हम कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में अपराध पर लगाम को अपनी प्राथमिकता बता चुके हैं। ताबड़तोड़ कई फैसले लिए, जिसकी सराहना हुई। अपनी हर सभा में कानून व्यवस्था सुधारने की बात भी दोहराते हैं। न्याय का पक्ष होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं, लेकिन कहीं भी किसी को कानून को हाथ में लेने की छूट भी नहीं। एक तरफ सीएम योगी यूपी में कानून का इकबाल बुलंद करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का संगठन कटघरे में है। सवाल यह है कि सीएम योगी युवा वाहिनी के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, तो मैं आज बुलंदशहर में अंसारी रोड पर मौजूद हूँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे साथ, नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ शहर के तमाम युवा, बुजुर्ग और गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे और बातचीत के सिलसिले को जैसे रोज जोड़ते हैं, आज भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। साहब, जो आपके यहाँ प्यासू में घटना हुई तो बेहद दुखद है, बेहद दुखद है। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल दुखद है ही, दुखद है बहुत। और जो हुआ कानूनी काम उनके खिलाफ होना चाहिए बस। कानूनी
हिसाब होना चाहिए। जी जनाब आली। भैया जी कहीं जी भैया जी कहीं मुझे अफसोस है कि इस मसले में मैं आपके पास यहाँ आना पड़ा, लेकिन पहासू में जो हुआ जी, पहासू के अंदर और सभी जगह ऐसा आम बात हो गई है कि ये सब इतना आम हो रहा है कि हम लोगों को ऐसे बांट दिया गया है कि ब्लैक इधर और वाइट इधर। पहले हम लोग ऊपरकोट में एक ही मोहल्ले के अंदर सब लोग रहते थे जो हैं, और आना जाना त्योहारों पर सब जो हैं, और लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मोहल्ले बट गए हैं। हमारे पड़ोस में दुकान है तो भी जो है कि दिलों के अंदर दरारें हैं, खलिश कि ये मुल्ला है, कटवा है, ये हिंदू है, ये बजरंगी है। भाई क्या हो गया ये हमें जो है एकदम से अकस्मात ये क्या हुआ? सवाल यही है सबसे बड़ा, बांटने में फायदा होता है या एकजुट रहने में फायदा होता है? मेरे सामने जनता मौजूद है, जब मैं ये सवाल करता हूं तो बड़ी चमकदार आंखों से मेरी तरफ देखती है, कहती है आहा बांटने में फायदा है, बांटने में फायदा है? जी। क्या नाम है आपका? जी सोनू खान। सोनू खान साहब कहते हैं बांटने में फायदा है। किनको फायदा है हुजूर आली? नेताओं को। नेताओं को। चेहरा जानते हैं नेताओं का? नेताओं का चेहरा जानते हैं? हाँ जानते हैं। कितने बड़े बड़े पेट होते हैं उनके? बहुत बड़े बड़े पेट होते हैं। और मुंह कितना बड़ा होता है? जितना चाहे उतना बोल लो। हाँ जितना चाहो उतना बोल लो। बस हुजूर आली यही बात है जिस बात का जिक्र कर रहे थे। मैं नाम जानना चाह रहा हूँ आपका। जी अबरार अहमद। अबरार अहमद साहब ने जो कही, बाबूजी आप भी आगे आ जाइए, मेरे बुजुर्ग हैं, बुलंदशहर में रहते। कितने साल हो गए साहब आपको बुलंदशहर में रहते हुए? कम से कम 50-60 साल हो। 50-60 साल हो गए, ज्यादा ही हो गया होगा। मैं जानना चाहता हूँ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और योगी प्रशासन ने तो कहा था कि इन पर सख्ती बरती जाएगी। मैं हिंदू वाहिनी वाले आ रहे, मैं उनसे भी तारुफ करूंगा, उनसे भी पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ बाबूजी कि क्या हुआ? सब कुछ तो लग रहा था सख्ती से होगा, कुछ है तो गलत ही है तो गलत। अभी पिछले हफ्ते इस चौराहे का नाम बदल दिया गया, ये अंसारी रोड चौराहा है, और बच्चा इस चौराहे को जानता है कि ये अंसारी रोड चौराहे के नाम से मशहूर है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति एक ज़माने से लग रही है, मुस्लिम की मूर्ति नहीं लगती किसी की भी नेता की, लेकिन इसका पिछले हफ्ते जो है नाम बदल दिया गया, अंबेडकर चौराहा कर दिया गया। तो अंबेडकर चौराहा तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जो है कि हमें बांटा जाएगा। हर चीज पे आप भी शको शुबा मत डालिए। नहीं शको शुबा नहीं डालिए। देखिए मैं बहुत इंसाफ की बात कहता हूँ। बेनिफिट मिलेगा? डॉक्टर अंबेडकर का नाम अगर है तो लगी हुई है। हाँ तो वो अगर उस चौराहे से नाम जाना चाहे तो मुझे ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये फैसला आपका, शहर आपका, तय करने वाले आप हैं। जो आप सोचेंगे वही बेहतर है। मैं तो सिर्फ बात कह रहा हूँ, बांटने वाली बात है। हाँ मैं वही बात कोई कह रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ रहा, मैं वही कह रहा हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नाम इस पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन हम बचपन से बोलते सुनते चले आ रहे हैं। आली मैंने चौराहे, जब इसका तारुफ इस चौराहे का दिया तो अंसारी रोड ही दिया, और आई एम अबरार अहमद अंसारी। हाँ, तो अच्छा मैं बहुत मुबारक हो साहब जी। मोअज़्ज़िज़ है, मैं मोअज़्ज़िज़ लोगों से ही बात कर। चलो आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह है जी। मैं काम करता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में जी, लेकिन इट्स अ वेरी शेमफुल जो इंसिडेंट हुआ है। इट्स अ वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल इंसिडेंट, इट्स शेमफुल फॉर सोसाइटी एज वेल जी। अगर दो लोग गए और अगर कहीं वो ये बात थी कि मदद की जाएगी, दोनों को लाने की, सामने लाने की बात थी, उसके बाद क्यों हुआ ये, यही सवाल सबसे बड़ा है। और सवाल साहब उसके पीछे तो तमाम है कि इसका नाम तो अंसारी रोड था, फिर इसका नाम क्यों बदला, इसका ये था तो फिर ये क्यों हुआ। और ये मसले हैं ना हुजूर, पता नहीं कहां से रह के खलिश डालते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नहीं खत्म होंगे। हम और आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं खत्म होंगे। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर इसी जगह अंसारी रोड पे आते हैं। भैया जी कहीं में आज मैं बुलंदशहर में मौजूद और जो घटना हुई जिसमें एक लड़का और एक लड़की गांव से गायब हुए, और इस बिना पर शक पर एक बुजुर्ग को पीट के मार दिया गया। कि ये कहा गया कि इसको एक लड़का और लड़की को भगाने के पीछे उस बुजुर्ग का हाथ था। दरअसल कम्युनल एक तरह से रंग, एक कलर, और इसके बाद गांव में तनाव और वहां पर पुलिस तैनात। हमारे साथ तमाम यहाँ पर नेता मौजूद जिनसे हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर बुलंदशहर के इस अंसारी रोड में मौजूद हैं। हम बता दें हमारे साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, शिवपाल सिंह कांग्रेस के हमारे साथ यहाँ पर जी मौजूद हैं, बहुत पीछे से जी बहुत अनुशासन में। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, ऐसे कम लोग मिलते हैं।
सच्चिदानंद गौड़ जी कांग्रेस के हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ गिरिराज सिंह भाजपा के महामंत्री हमारे साथ मौजूद है, उसी गांव के। प्रतीक भाई उसी गांव से, अभी वहीं से आ रहा हूँ, गांव से आ रहा हूँ सीधा। गांव के हालात इतने बढ़िया हैं, आप मेरे साथ चल के देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई घटना घटित। मैं आपसे सवाल तीखे पूछूंगा और पूछने का पूरा हक है मुझे, मैं पूछूंगा जरूर आपसे। और अजय त्यागी जी हमारे साथ, मीडिया प्रभारी भाजपा के हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल देशभक्त जी व्यापारी सुरक्षा मंडल से हमारे साथ, बहुत बहुत बढ़िया। अनिल जी, आपके नाम के आगे तो देशभक्ति लगा हुआ है, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास सुनील राघव जी का भी नाम है, युवा हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष है। वो क्यों नहीं पहुंच पाए, पिछले 5 मिनट से चल रहे हैं, वो यहाँ तक क्यों नहीं आ पाए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो चल जरूर रहे हैं 5 मिनट से आने के लिए। हालांकि सवाल मुझे उनसे ही पूछना था, लेकिन मैं क्योंकि गांव के यहाँ पे युवा मौजूद हैं, वो नेता भी हैं भाजपा के, मैं जानना चाहता हूँ ये हिंदू वाहिनी वाले क्यों आग उगलते हैं, क्यों समाज को बांटने का काम करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं भाई? प्रतीक भाई, मीडिया में बड़ी जोर शोर से चल रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी हर जगह उत्पात मचा रही है, लेकिन ये जो घटना है, यहाँ कहीं हिंदू युवा वाहिनी का नाम नहीं है, केवल और केवल पब्लिक का परसेप्शन है इस तरह का कि हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने कार्य किया है। जबकि 6 लोगों को अरेस्ट किया, 6 नहीं 60 लोग 65 लोग अरेस्ट हैं। और ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो हिंदू वाहिनी से जुड़े। नहीं, उनको किसी से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ, गाँव से सीधा वहीं से आ रहा हूँ मैं, 65 लोग अरेस्ट हैं। हिंदुओं का नाम बदल इतनी आप मेरे साथ चलिए, आपकी वो भी आज बहन भी गई है मेरे गांव में, आज तक की भी बहन गई है, सब लोग वहां जा रहे हैं, आप जाके देखिए, आपको महसूस ही नहीं होगा कि इस तरह की घटना। लेकिन ये बात तो सच है, ये तो बात सच है कि एक बुजुर्ग की उसमें हत्या हुई, ये बात सच है कि नहीं? हमारे एक भाई की हत्या हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन 6 लोग उसमें नामजद हैं, उसके बिना पर 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये कानून व्यवस्था जो बनी हुई कानून व्यवस्था है, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, ये उसकी एक वानगी है, और निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और एक बात बताइए, जब इतनी चुस्त दुरुस्त है, इतना चाक चौबंद है, तो कैसे कोई खुलेआम गांव के अंदर, गांव का ताना बाना मुझे मालूम है क्या होता है, तो गांव मैंने भी देखे हैं और गांव में भी ये समझता हूँ, तो तोड़ने की हिमाकत कौन कर सकता है? मुझे बताइए, कौन है वो लोग जो तोड़ते हैं गांव का रेशा रेशा? ये गांव की घटना नहीं है, गांव से 2 किलोमीटर दूर बिल्कुल जंगल की घटना है, वो बाघ का काम। जंगल में जानवरों ने तो नहीं मारा है, लेकिन घटना जरूर जानवरों की है। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति हैं वो जानवर से भी बदतर हैं जिन्होंने ये घटना की है, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल संदेश नहीं जा रहा कि फला व्यक्ति है, इसमें नामजद 6 लोग हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति है उसमें मौजूद है। कांग्रेस के हमारे यहाँ नेता मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ताना बाना टूटता है समाज का, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, यकीनन मानिए, मैं मीडिया से भी कहता हूं, मैं अपने लोगों की तरफ भी आईना देखता हूं, हुजूर आईना नहीं देखता हूं ऐसा नहीं, मैं रोज घूमता हूं और जनता के बीच में खड़ा होता हूं, खुलेआम बोलता हूं और आईना रोज देख के चलता हूं घर से। मैं भी कहता हूं कि मैं इस ताने बाने को बार बार 100 बार नमन करता हूं और अम्बेडकर जी के इस प्रेरणा स्थल के सामने खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। मैं एक आपत्ति है इस पे कि ये सामाजिक दिक्कत नहीं है, ये एक दुर्घटना है जिसमें एक भाई की डेथ हुई है, जो वो हताहत हुआ है, और उसकी सब लोग निंदा करते हैं, पूरा समाज निंदा करता है। जिस तरह से ये कह रहे हैं, एक सामाजिक घटना नहीं है, ये घटनाएं पहले भी हुई है, लड़की लड़का एक हिंदू मुस्लिम से प्यार भी करता है, लेकिन जिस तरह से उस बाग के अंदर एक मुस्लिम को इन लोगों ने मारा है युवा वाहिनियों ने, ये कैसे कह सकते हैं कि इस देश में हम एकता लाएंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे? ये सब लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है, हिंदू वाहिनी का, सर हिंदू वाहिनी का नाम नहीं था, आज हर जगह हिंदू वाहिनी है, आप देख रहे हैं जगह जगह इन्होंने आपकी बात के 100% यकीन करता हूँ, ये हिंदू वाहिनी नाम नहीं था, ये हर जगह। मैं सिर्फ गोरखपुर के आसपास के आज भी हिंदू वाहिनी नाम नहीं है, और इसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी सरकार, लेकिन लोग समाज को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। कहीं भी हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता इस बात को लेकर परेशान है कि गांव में 4 गांव हैं जिनमें ताले पड़े हुए हैं, रात भर महिलाएं भी गांव से बाहर हैं, वो इस बात से। क्या ये सच नहीं है गांव में दबाव बनाया गया कि मुस्लिम लोग चले जाएं यहाँ से? बिल्कुल कोई दबाव नहीं बनाएगा, उसके बच्चे से जाके जो बना है उसके बच्चे से जाके। मैं सिर्फ 15 सेकंड के लिए मैं आ रहा हूँ, सिर्फ 15 सेकंड के लिए रुकूंगा, फिर यहीं पे मौजूद रहूंगा अंसारी रोड पर। जनता मौजूद है, जनता कहती है कि कुछ बांटने वाली ताकतें जरूर समाज में मौजूद है, जो बांटने का काम करती हैं और इस ताक में रहती हैं कि जब बच जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी
जो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने आप देख ही रहे हैं। उनके शब्द कैसे हैं, उनके शब्दों का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, आप देखिए। नहीं उनको मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ पे हिंदू वाहिनी की सरकार है। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री जो कहना पड़ा कि भागवा को बदनाम मत करो, ये भागवा कमला पहनकर इस देश को मत बांटो, ये खुद हमारे मुख्यमंत्री ने कहा। आराम से पीछे आराम से मुनीर भाई बहुत धैर्य से देखिए, बहुत आराम से, इत्मीनान से, ना तो कोई लड़ाई का मसला, ना कोई झगड़े का मसला। लेकिन नहीं मुनीर भाई, मैं सारी बात सुनने के लिए राजी हूँ, लेकिन सिर्फ इत्मीनान से बात कही जाए और कायदे से कही जाए। मैं सारी बात सुनूंगा, सारे लोग सुनेंगे। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, मैं ये जानता हूँ। जी मैं एक करके घटना को आप हिंदू मुसलमान के समाज से क्यों देखते हैं? इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा कि वो लड़का और लड़की जो थे वो अलग समुदाय के। एक बात सुनिए, अभी 4 दिन पहले कोई बुलंदशहर घटना हुई, दलित ने जाटों को मारा, किसी ने वो कोई नहीं दिखाता बैठ के, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाते हम लोग बैठ के। कभी बिरादरी और नहीं मारते, जाट नहीं मारते, मुसलमान नहीं मारते आपस में। बताइए, बदनाम करने के लिए तरीका गलत बनाया। मैं आ रहा हूँ। आपका परिचय मैं नहीं जान पाया। हितेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी से मैं आ रहा हूँ जी। भाई, आज हमारा देश आंतरिक मामलों से जूझ रहा है। हमारे 26 जवान शहीद हो गए। मैं ये चाहता हूं कि मोदी जी को और योगी जी को ऐसी कानून व्यवस्था बनानी चाहिए कि ये ऐसी घटना है दोबारा देश के अंदर और प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे देश विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ जा रहा है। और ये जो समाज में बांटने का काम हो रहा है, कि हिंदू और मुस्लिम, इससे देश का नाश होगा, विकास नहीं होगा। बहुत खूब बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। देखिए कांग्रेस के हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कभी देश को बांटने का काम नहीं करती है कांग्रेस, कभी देश को बांटने का काम नहीं करती है भाई साहब। कभी यहाँ उपस्थित भाईचारा बना कर रखने वाले लोग हैं, भाईचारा बना कर रखने वाले, भाईचारा एक करके उपस्थित ये जनता इस बात को अच्छी तरह से बता देगी, जिस दिन से योगी जी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। कानून अगर अच्छी कानून व्यवस्था, तो ये आज अगर ये कानून व्यवस्था अच्छी होती तो ये हादसा हो जाता। सर ये हो जाता। 60 साल के अंदर कांग्रेस ने इस देश को, भाई साहब 60 साल के अंदर इस देश को एकता अखंडता बनाया भारत कांग्रेस ने, और इस देश के अंदर भाईचारा कायम करा। कभी इस तरह के वो नहीं हुए। आज छोटी छोटी बातों पे, मैं मुस्लिम बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम सबकी बात, हम सबकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा, आप गलत कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा, भाई साहब सुन तो लीजिए पहले फिर आप कहिए। कांग्रेस ने हमेशा भाईचारा कायम करा, अदब, ये जो एकता अखंडता हमारी अदब था हमारे देश का। भाई साहब आप चुप हो पाएंगे या नहीं चुप हो पाएंगे? नहीं देश की एकता अखंडता में हमेशा इंदिरा जी ने, राजीव जी ने इस देश की जान, इसके पे कुर्बानी दी है, और है इस देश के लिए कांग्रेस। मैं समझ गया, मैं वस्तुस्थिति बताता हूँ। आज हमारे, देखिए एक बात सुनिए मेरे भाई साहब, बस इसके बाद है ना। थैंक यू सो मच। नहीं आपने मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं हूँ ना, खड़ा हूँ ना, मुझे मालूम है। वहाँ की वस्तुस्थिति बताऊँ, मैं लोकल हूँ वहाँ का। हमारे उस विधानसभा में चार ब्लॉक हैं, जिन्हें हम मंडल बोलते हैं भाजपा की दृष्टि से। वहाँ के 4 मंडल अध्यक्ष सामूहिक इस्तीफा दिया है उन्होंने, आज इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों वो ये इस बात को लेकर इस्तीफा दे रहे हैं कि उनकी बात पार्टी में सुनी नहीं जा रही, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मंडल अध्यक्ष का भाई जो कम से कम 65 साल उसकी उम्र है, वो अरेस्ट है, थाने में बंद है। उसके 3 परिवार के सदस्य बंद है। मंडल अध्यक्ष जो पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी है, इससे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो सकती है? जो 60 लोग अरेस्ट हैं, 60 लोग अरेस्ट है, और किसी का दबाव वहाँ नहीं चल रहा। हम भी वहाँ स्वयं उपस्थित हुए थे थाने में, एसएसपी साहब से भी बात हुई थी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए थी ना, वो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। चाहे जो भी व्यक्ति दोषी हो, न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से दोषियों को दंड मिलेगा और पीड़ित को न्याय मिलेगा। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कृतज्ञ है। हिंदू वाहिनी के उन जिला अध्यक्ष का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आ रहे हैं, और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो सुना आ रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम कि वक्त ब्रेक का है या नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ, वक्त ब्रेक का है या नहीं है? भाई नहीं है, तो अभी नहीं है वक्त, अभी ब्रेक का नहीं है। वो आगे, अरे साहब आते आते कितना टाइम लगा दिया आपने। कहाँ रह गए थे? रास्ते में था, हॉस्पिटल में था, अभी आ रहा हूँ। हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल से अभी सीधा चला आ रहा हूँ। क्या हुआ?
है जी? क्या हो गया? डायरिया हो गया था आपको? जी जी जी। हाँ। क्यों ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे, थोड़ा हटिए बाबूजी, हटिए, ऐसा क्यों बोलते हैं समाज में जिससे लगता है कि टूटने का काम, आग उगलते हैं? हिंदू वाहिनी के इल्जाम लगा है, तो आपने वो काम किया जिससे पूरा समाज खिन्न भिन्न हो गया। बिल्कुल गलत है ये। हिंदू युवा वाहिनी केवल पूरे समाज को जोड़ने का कार्य करती है, ना कि लोगों को बेचोड़ने का कार्य करती है। ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोग, कौन है असामाजिक तत्व, मैं जानना चाहता हूँ। जो दूसरे दलों के लोग हैं, वो चाहते हैं सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को एजेंडा बनाना चाहते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उनको बदनाम करने के लिए उन्हें कुछ तो नहीं मिल रहा। उन्होंने सोचा कि संगठन के माध्यम से हम सरकार को बदनाम करें, संगठन के माध्यम से हम सरकार को बदनाम करें, इसलिए ये हम लोगों पर उंगली उठाई गई है। ये बिल्कुल खारिज। लेकिन जो 6 लोग नामजद हैं उसमें आप लोगों के नाम हैं। बिल्कुल गलत है और निर्दोष हैं। 6 लोग में हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, जो लेकिन 3 कार्यकर्ता जो हैं वो निर्दोष हैं। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं। पुलिस आपके खिलाफ जानबूझ के कार्रवाई कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं? प्रशासन अपनी नाकामी को हिंदू युवा वाहिनी पर थोपने का कार्य कर रहा है। प्रशासन, जब आप नाकामी कहते हैं तो ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है योगी जी की, उसी को नाकामी आप बताते हैं, नाकाम बताते हैं? अभी सरकार को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। सब तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, समय लगेगा, बदलाव तो आना है निश्चित। आप भी जानते हैं, पूरी देश की जनता जानती है, जो पूरे देश, लेकिन जिस देश में वोट किया मैं जानता हूं बदलाव आएगा, मुझे मालूम है बदलाव आएगा जी, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं बदलाव उस तरह से आएगा, या जिस तरह का आप बदलाव चाहते हैं वो बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग अमन चैन शांति से जीना चाहते हैं और जीते आ रहे हैं। मुझे बताइए उस 60 साल के शख्स की क्या गलती थी? देखिए, ये कार्य एक भीड़ का था। उस भीड़ में लाल गमछा डाल करके कोई भी पहुंच जाए, वो हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता नहीं है। ये केवल बदनाम करने की साजिश है संगठन को। हमें खारिज करता हूं इस सिरे से। बिल्कुल भी हिंदू युवा वाहिनी का वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं था, ये अन्य लोगों की साजिश है। भीड़ का कोई चेहरा भी था या नहीं था? चेहरा तो वहाँ गाँव के आसपास के लोग थे, जिन्होंने एक साजिश रची और उस साजिश में वो 3 लोग भी आपके कार्यकर्ता भी शरीक थे। वो लोग वहाँ थे ही नहीं, फिर कैसे आ गए? अब पता नहीं कैसे आ गए, कैसे लाया जा रहा है उन लोगों को। क्या नाम हो गया आपका? आपने बताया, भूल गया मैं नाम आपका। सुनील जी जिलाध्यक्ष जी। आप जादू भी जानते हैं? देखो, जादू तो वो लोग करते हैं जो करते चले आ रहे हैं। कभी तुम्हारा गुलाबटी में जादू करते हैं, कभी ककोड़ में करते हैं, कभी पहासू में जादू करते हैं, और आज जंगीराबाद में भी जादू किया है। इस तरह की रोज घटनाएं हो रही हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? वो लगना चाहिए। फिर ये योगी जी करेंगे, आप नहीं करेंगे? नहीं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब किया? हमने कानून हाथ में लिया है? हमने प्रशासन का नहीं, पुलिस आप इतने गुस्से में हैं, आप इतने गुस्से में हैं, रोष में। गुस्से में नहीं हूं। हिंदू का मतलब होता है सनातनी, शांत होता है हिंदू, मतलब सनातनी, शांत, आर्य समाजी, सब शांत। लेकिन आप तो उग्र होते जा रहे हैं। हंसिए, मुस्कुराइए, अपना तेज वापस लाइए। इस तरह से नहीं होता। और जो बदलाव, रुकिए हुजूर आली बड़े महत्वपूर्ण आदमी है, समाज की वो दूरी है, अगर ये समझ गए तो समझ लिया अमन चैन हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हुजूर आली कि क्या दोष था उस बुजुर्ग का जिसको 60 साल के बुजुर्ग को मारा नहीं था। यदि आप पुलिस कह रही है कि हमारे लोगों का नाम लिया गया है, यदि मैं कहता हूँ यदि हमारे लोग उसमें दोषी हैं तो उनको जो सजा होती है वो सजा दें। मैं इसके लिए समर्थन करने के लिए। आपको लगता है कि पुलिस ने दोहरे मापदंड से काम किया है? हाँ, बिल्कुल लगता है जी। ये यानी योगी प्रशासन जो है ये दोहरे मापदंड अपना रहा है? जी बिल्कुल। इसमें आप इसमें देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें कोई देखने वाली। अरे आप तो हिंदू हैं, आप स्पष्ट रूप से कहिए ना। नहीं, इसमें देखने वाली क्या बात है? ये तो पूरा देख रहा है प्रदेश, पूरा देख रहा है। योगी प्रशासन जो है दोहरे मापदंड अपना रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, किसी के साथ कोई भेदभाव, अभी तो इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। कोई बात नहीं। एक गिलास पानी पियेंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है, अभी इनको गर्मी बहुत ज्यादा है। एक गिलास पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद फिर ये वापस हमारे साथ आएंगे। और चाचा कैसे हैं? वक्त ले ले छोटे से ब्रेक का, और छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। पाजी आज पुलिस चौकी ऊपरकोट के पास अंसारी रोड में मौजूद है। बुलंदशहर में, और बुलंदशहर की जो घटना हुई उसने सारे लोगों को, कम से कम उत्तर प्रदेश में लोगों को एक बार फिर चौंका दिया कि ये क्यों हुआ, आखिर क्यों हुआ, ये सवाल। और यहाँ जनता के साथ में बहुत सारे लोगों के बीच में नेता मौजूद हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, व्यापारी
मंडल के लोग मौजूद और साथ में हिंदू वाहिनी के भी नेता मौजूद। लेकिन मैं सबसे पहले एक युवा नेता जो यहाँ पे लोग तमाम सारे लोग मौजूद, मैं युवा से पूछना चाहता हूँ, भाई जो ये घटना हुई क्यों होती है, क्यों समाज में बांटने वाले लोग इस तरह हावी होते हैं? सर अब तक तो सपा का आतंक हमने झेल चुके हैं, अब विश्व ये हिंदू युवा वाहिनी का आतंक चल रहा है सर। सपा का आतंक देख चुके हैं आप? जी सर, अब इनका आतंक चल रहा है और कब तक गरीब मासूम मरते रहेंगे? तो कब तक गरीब मासूम मरते रहेंगे? ये जो घटना है बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये जो बसपा की गवर्नमेंट रही है उसमें सिर्फ डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छा उसमें लॉ एंड ऑर्डर रहा है। आज वो जनता उसको याद कर रही है क्योंकि ये जो आज जो दौर चल रहा है ये बहुत ही दर्दनाक और बेहद गंभीर और ये जो है। आगे आइए, क्या नाम है आपका? वीके गुप्ता। गुप्ता जी बताइए। देखो साहब ऐसा है, योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्या बात है? और इसको क्या कहते हैं धर्म और संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सब क्या कहते हैं चलता रहता है, रूटीन वर्क है, किसी तरह रंजिशन कोई केस हो जाते हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है अपना। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कहना है गुप्ता जी का। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सर अभिषेक। अभिषेक बताओ भाई। सर बहुत डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं योगी सरकार जो है। योगी सरकार बहुत डिसिप्लिन में काम कर रही है। डिसिप्लिन है। तो ये घटना कैसे हुई? सर आप देखेंगे कि पुलिस हमेशा चारों तरफ रहती है हमेशा और पूरा डिसिप्लिन रहता है यहाँ पे। तो ये घटना कैसे हुई फिर? सर ये गांव में थी और बहुत सारे बच्चे आ गए और बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने भीड़ ने शर्मनाक घटना करी। जी भीड़ ने किया है ये। मैच खेल के आगे मैडम, मैच खेल लिया? नहीं खेलने गए थे मैच? अच्छा, क्यों साहब जी, कैसी चल रही है सरकार और क्यों ये घटना हुई आपके बुलंदशहर में? असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया है। आज सामाजिक सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। दो समुदाय की घटना घटी है, जैसे उसे सांप्रदायिक मोड़ न दे करके, हिंदू मुस्लिम की न दे करके उस पर निष्पक्ष जांच होगी। शासन प्रशासन पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण करेगा। हिंदू मुस्लिम की हाँ घटनाएं तो घटती रहती हैं, इसको सांप्रदायिक रूप देना बिल्कुल क्या कहते हैं गलत है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी सरकार कभी ना बनी, ना बनेगी। ना बनेगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ना तो सरकार ऐसी बनी और ना बनेगी, ऐसा ही कहना है आपका भी? जी हाँ, वैसे तो है ये बात। ये भाई नहीं, ना 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 नारेबाजी नहीं। सवाल इस बात का है जो हमारे साथ नेता मौजूद हैं। जी भाई आने दीजिए, बीजेपी वाले बड़ी मुश्किल से आए हैं और आप पीछे को धकेल देते हैं। बड़े संघर्षों के बाद कितने साल बाद सरकार बनी आपकी? कोई बात नहीं। कितने साल बाद बनी सरकार? 14 साल बाद। 14 साल बाद और फिर पीछे चले जा रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? चलिए अच्छा पीछे हटिए। मैं जानना चाहता हूँ, हिंदू वाहिनी वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी वाले भी। मुझे एक जवाब दीजिए, मैं बीजेपी वाला, आप उसी गाँव के हैं, उसी गाँव के लड़के हैं, तो मैं बीजेपी के नाते नहीं, मैं आपसे उस गाँव के लड़के होने के नाते मुझे बताइए, वहाँ 3 परिवार रहते हैं मुस्लिम और उन पर दबाव है कि गांव छोड़ के चले जाइए। प्रतीक भाई मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मात्र आधे घंटे का रास्ता है गांव तक का, आप मेरे साथ चलिए और मेरे से मत पूछिए, उन्हीं के परिवारों से पूछिए कि किस तरह से वहाँ भाईचारा है। उन्होंने आज कहा है इस बात को मेरे भाई? कहा होगा, पता नहीं किससे कहा होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, किसके दबाव में कहा होगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मात्र आधे घंटे का है रास्ता है, आप वहाँ चलिए और आकर दूध का दूध पानी का पानी आप ही कर देना, आप ही निर्णय कर देना, हम सहमत हैं इसके लिए, आप मेरे साथ चलिए। आपको तो डिहाइड्रेशन है आज? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास। बिसाड़ा में देखिए, हमने अगलाक की बेटी की शादी कराई, पूरे गांव की सहमति से सब लोग आए, वहाँ पूरी बारात का स्वागत हुआ। हम लोग साम्यवादी कभी हो ही नहीं सकते। अरे आप साम्यवादी ना हो तो कम से कम जो भी हैं हिंदू, आप कम से कम एक नागरिक तो अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल अच्छे नागरिक हैं और सभी से तो परिचय दीजिए फिर। बिल्कुल पूरा परिचय दे रखा है, आप बताइए कहाँ? थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ है आपका? इतना ज्यादा क्रोध में थे आप? हर जगह हम लोग, और आपके ही ऊपर इल्जाम है, तब मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे आप। देखो इतना इल्जाम आप ही के ऊपर है। बिल्कुल इल्जाम जो लोग लगा रहे हैं, लोगों का काम इल्जाम लगाने का ही है। अरे भाई पुलिस, हमने थोड़ी ना, पुलिस ने कहा है आपके 3 कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं। 2 तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को दुख देख करके सुख प्राप्त करते हैं, और हम वो लोग हैं जो दूसरों के दुख में शरीक होकर के अपने सुख का एहसास करते हैं। हम उन लोगों में से हैं हम लोग। ये हमारा समाज ऐसा समाज है, हम दूसरों के दुखों में जाकर बिल्कुल कहिए। मैं एक शेर के द्वारा कहना चाहूंगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, ये तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब कहीं कोई घटना होती है
उसको एक तो जो है दुर्घटना कहने लगते हैं, जो उस के पक्षधर होते हैं। एक मानसिकता इस देश में बदलनी होगी राजनीतिक दलों को कि जो पीड़ित पक्ष है सब लोग मिलकर उसके साथ खड़े हो। कोई पार्टी किसी के साथ खड़ी होगी, दूसरी पार्टी पर उसके खिलाफ खड़ी होगी, ये मानसिकता बदलनी होगी। मैं पहासू वाले मामले में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो लड़का और लड़की जिनके ऊपर इस निर्दोष की हत्या हुई है, अगर उनकी सहमति निकली तो क्या इस बेचारे जिसको जो इन्होंने अल्लाह के घर पहुंचा दिया है, क्या इसकी वापसी वो करा सकते हैं? क्या उनके बच्चों को, क्या उनके क्या हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। सुनिए, देखिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कहते हैं ये बांटने वाली राजनीति ना हो। देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं कह रहा हूं बांटने वाली राजनीति ना हो। कपट से छल, मैं सवाल जो पूछूंगा मैं वही जवाब चाहता हूं। मैं 15 सेकंड के लिए सिर्फ रुकना चाहता हूं, 15 सेकंड के लिए फिर हाजिर होगा जी। एक बार फिर हम आपके बीच में यहाँ पर हाजिर हैं और बुलंदशहर में अंसारी रोड पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि बांटने वाली राजनीति ना हो। मैं यही कह रहा हूँ, बांटने वाली राजनीति तो आपके सामने खड़े हैं, इनके खिलाफ आप तो बोलते नहीं, हिंदू वाहिनी के खिलाफ। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी भी घटना को बांटने की कोशिश ना की जाए। यहाँ ये मसला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। आप मुझे बताइए, ये गांव के तो बेटे हैं, ये तो गांव के बेटे हैं, बीजेपी के नेता हैं, आप प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ बुलंदशहर में वो जो पलायन गांव के जो मुस्लिम परिवार हैं वो जाना चाहते हैं, आप उनके पीछे खड़े होंगे? भाई इस बुलंदशहर का इतिहास है, यहाँ एक भी कम्युनल राइट यहाँ पर नहीं हुआ है आज तक। जानता हूँ अच्छी तरह से। इतने सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ यहाँ के लोग रहते हैं, लेकिन अपनी विध्वंस हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए ये लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इन्हें पता है हम खत्म हो चुके हैं, तो अब ये बांटने की हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास के नाम पर काम कर रहे हैं, हम सबको न्याय दिलाएंगे, हम सबके साथ सबका विकास करने का काम करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर आप राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए इसको, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम का बीजेपी एरिया उससे नहीं जोड़ा जाए, केवल ये अमन शांति किस तरीके से कायम रहे, अमन शांति पे जोर। एक सवाल इन्होंने उठाया था और वो सवाल बहुत जायज है और बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं रजामंदी होगी तो क्या वो 60 साल के बुजुर्ग की जिंदगी वापस आएगी, ये सवाल था। अलबत्ता व्यापारी, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आप गांव के बेटे हैं, मैं व्यापारी मंडल के मौजूद हैं जी। मैं प्रतीक जी एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये पार्टी सत्ता में ही लव जिहाद के नाम पर आई। माननीय योगी जी चुनावों से पहले जो भाषण दे रहे थे उनका अनुकरण कर रहे हैं उनके अनुयायी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लव जिहाद की बात वो पहले कहते थे वही अनुकरण कर रहे हैं उनके अनुयायी। माननीय योगी जी कहते थे चुनाव से पहले अपने भाषणों में कि अगर कोई एक अल्पसंख्यक एक युवती को ले जाए तो उसके 10 युवतियों को उठा लाइए, एक अगर मारा जाए तो नेता भी हैं। उन लोगों की मानसिकता चेंज आसानी से होगी नहीं, जो जिनके गुरु अपने चेलों को सिखा रहे हैं। आप व्यापारियों की राय लेंगे, आप व्यापारियों की राय लेंगे तो ये नहीं है, ये व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से पूरे कब्जे में है। लॉ एंड ऑर्डर, एक मिनट एक बात देखिए, कोई नहीं जवाब मैं सिर्फ इतना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है और ये आवाज जोर से होनी चाहिए। नहीं है। मैं आज अभी इस जगह से अंसारी रोड से बस से आर पार की तैयारी, वहाँ अमीश भाई तैयारी कर रहे हैं।